नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज भारत के संविधान में उल्लेखित धन विधेयक के संदर्भ में मैं आपको उसके जो प्रावधान हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके बारे में बताऊंगा। धन विधेयक मनी बिल भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में शामिल किया गया है और उन उपबंधों से संबंधित जो विधेयक होंगे वो धन विधेयक कहलाएंगे। ऐसे कौन कौन से उपबंध हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्णित करते हैं। तो पहला है कर को अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियम करने वाले विधेयक, यानी कि ऐसे विधेयक जिनमें कर से संबंधित कोई बात हो, उसको अधिरोपित करना हो, उसका निर्माण करना हो, उसको ख़त्म करना हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो या उसका विनियमन, दोबारा से उसमें कोई नई चीज़ जोड़नी हो, इससे संबंधित जो विधेयक होंगे वो धन विधेयक कहलाएंगे। दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियम। दूसरे श्रेणी के जो विषय हैं उनमें भारत सरकार यदि कोई उधार लेना चाहती है, उससे संबंधित कोई विषय है, वो धन विधेयक कहलाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी विधि से धन जमा करना या उसमें धन का निकालना, यानी संचित निधि एक निधि होती है जो भारत सरकार के अधीन होती है। उस संचित निधि में से यदि कोई धन को निकालना है या उसमें धन को जमा करना है, उससे संबंधित कोई कानून होगा, कोई विधेयक होगा, तो वह धन विधेयक कहलाएगा। इसी में ही भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना। पांचवा है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि भारत सरकार कोई व्यय कर रही है और उस व्यय को कोई खर्चा कर रही है, उस खर्चे को भारत की संचित निधि के द्वारा भारित किया जाना है, उसके संबंधित कोई नियम होगा, कोई अधिनियम होगा, कोई कानून होगा, तो वो धन विधेयक कहलाएगा। और ऐसे धन की अभिरक्षा करने से संबंधित कोई कानून होगा, वो भी धन विधेयक कहलाएगा। इसी प्रकार से भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मद से धन प्राप्त करने से संबंधित जो विधेयक होंगे वो धन विधेयक कहलाएंगे। तो धन विधेयक के संबंध में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि किन किन विषयों को भारत के धन विधेयक में शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर जो निर्णय करने का अधिकार है, वो अधिकार भारत के संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही यदि कोई विवाद ऐसा पैदा हो जाए कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उसका निर्णय किया जाता है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। आइए और चीज़ देखते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसमें पहली है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कि धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी बात, लोकसभा से पारित धन विधेयक पर राज्यसभा की कुछ शक्तियां हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला कि लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा को उस विधेयक पर विचार करने के लिए अधिकतम 14 दिन मिलते हैं। 14 दिन के अंदर वह उस विधेयक पर निर्णय कर सकती है। वह निर्णय क्या कर सकती है? दो प्रकार के निर्णय कर सकती है। एक तो उस विधेयक को वो अस्वीकार कर सकती है, दूसरा उस विधेयक पर वो सिफारिश भेज सकती है, और तीसरा वो कि उस विधेयक को वो जो है
उसी रूप में, जिस रूप में लोकसभा के द्वारा पारित होकर राज्यसभा के पास आया है, स्वीकार करके भेज दे। ये 3 प्रकार की स्थितियाँ हैं। यदि अगर हम पहली स्थिति की बात करें कि राज्यसभा लोकसभा से पारित हुए विधेयक पर कुछ सिफारिश प्रस्तुत करना चाहती है और लोकसभा उस सिफारिश से सहमत हो जाती है, तो वो विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। लोकसभा उन सिफारिश को मान लेती है और उस हिसाब से दोनों सदनों से वो विधेयक पारित घोषित कर दिया जाता है। स्थिति दूसरी, राज्यसभा कुछ संशोधन प्रस्तावित करती है और लोकसभा उस संशोधन से सहमत नहीं होती है, तो लोकसभा के द्वारा जिस रूप में उस विधेयक को पारित किया गया है, उस रूप में ही उसे पारित मान लिया जाएगा। और तीसरी स्थिति ये है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा उसी रूप में पारित कर दे। तो ये 3 प्रकार के जो स्थितियां हैं वो धन विधेयक के संबंध में बनती हैं। जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। अब क्या है स्थिति कि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। यदि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में एक और व्यवस्था है कि ये जो धन विधेयक हैं वो एक तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और दूसरी बात, ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ऐसे विधेयकों को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि साधारण विधेयक के संदर्भ में तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। वो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। एक और महत्वपूर्ण बात हम आज करेंगे कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। साधारणतः प्रत्येक धन विधेयक को वित्त विधेयक के अंतर्गत माना जाता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में जो विषय हैं उन विषयों से संबंधित विधेयक ही धन विधेयक कहलाएंगे। वित्त विधेयक जो है धन विधेयक को छोड़कर जो दूसरे विधेयक हैं उनके जैसा ही है, साधारण विधेयक जैसा ही है। और धन विधेयक और वित्त विधेयक में एक समानता है कि दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के आधार पर ही लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में यही अंतर है कि साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक और धन विधेयक में ये अंतर है कि धन विधेयक जो है वो ऐसा विधेयक है जिस पर राज्यसभा को जो है उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, परंतु वित्त विधेयक के संदर्भ में ये स्थिति है कि वित्त विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय संयुक्त बैठक के माध्यम से किया जाता है। और राष्ट्रपति के बारे में भी यही कहा जाता है कि वित्त विधेयक को तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो इस तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 और 109 में धन विधेयक और वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान किए गए हैं और इसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से लोकसभा अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए धन विधेयक को पारित करवा लेती है बगैर राज्यसभा की अनुमति के, स्वीकृति के। यदि वो स्वीकृति करती है तो अच्छी बात है और नहीं करती है तो भी केवल 14 दिन तक का विलंबकारी अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। थैंक यू।